हेलो फ्रेंड्स, मिजेक एकेडमी की इस ऑनलाइन चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ हैं और मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। हम भारत की ज्योग्राफी के साथ साथ आज राजस्थान का भूगोल भी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज से हमारा राजस्थान का भूगोल शुरू होगा। मैं महेंद्र बिश्नोई, आपका होस्ट और दोस्त, आपको ज्योग्राफी याद करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, ज्योग्राफी याद करवाऊंगा। तो चलिए आज देखते हैं हम हमारे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल का हमारा सबसे पहला होगा इंडेक्स, की हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और राजस्थान की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में हम उसमें से आए हुए सवालों को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान कौन से अक्षांश देशांतर में स्थित है और इसके कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, कौन सा गांव सबसे उत्तर में, कौन सा दक्षिण में, तो हम इसकी सामान्य जानकारी हम इसमें लेंगे। उसके बाद में है भौतिक प्रदेश, कितने भौतिक प्रदेशों में इसको बांटा गया है। जैसे हमने पढ़ा था भारत को हमने 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा था, तो इसको कितने भौतिक प्रदेशों में बांटेंगे। उसके बाद में जलवायु, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। उसके बाद अपवाह तंत्र, नदियाँ और झीलें, कृषि एवं मृदा, कृषि कैसी है, मृदा कैसी है, किस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद सिंचाई परियोजनाएं, सिंचाई परियोजना की जरूरत क्यों पड़ती है, फिर कौन से क्षेत्र में कौन सी सिंचाई परियोजना है, कौन सी मुख्य है, कौन सी गौण है, तो वो भी हम देखेंगे। उसके बाद में खनिज, मिनरल्स एवं इंडस्ट्रीज, खनिज एवं उद्योग। आजकल खनिज में से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो खनिज वाला टॉपिक हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको ध्यान रखें। उसके बाद में है पॉपुलेशन, जनसंख्या के कुछ आंकड़े। फिर पशु संपदा, पशु संपदा में हम जो अभी नवीनतम पशु गणना हुई है 2019 की, उसकी रिपोर्ट की चर्चा करेंगे और राजस्थान में चर्चा करेंगे कौन सी प्रकार के कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी नस्लें कौन कौन सी होती है, वो सब हम उसमें पढ़ेंगे। और अंत में रहेगा हमारा परिवहन। परिवहन में हम पढ़ेंगे सड़क तंत्र, रेलवे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर है तो कितने हैं और क्या क्या है, और इंटरनेशनल राजस्थान की कनेक्टिविटी क्या क्या है। तो चलिए आज हमारा पहला पढ़ते हैं हम टॉपिक, राजस्थान की सामान्य स्थिति एवं विस्तार। ये देखिए, ये राजस्थान का मैप है और अगर हम किसी भी भौगोलिक प्रदेश की सामान्य स्थितियाँ विस्तार जानना चाहते हैं तो हमें उसके अक्षांश और देशांतर पता होने चाहिए। अक्षांश क्या काम करते हैं? अक्षांश किसी भी देश की जलवायु, मृदा आदि का निर्धारण करने में सहायक होते हैं। हमको पता होता है कि अगर अक्षांश कितने अक्षांशों के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि उस भौगोलिक प्रदेश की जलवायु क्या है और मृदा वहाँ कैसी पाई जाती है। और देशांतर का महत्व क्या है? देशांतर रेखाओं को समय रेखा भी कहा जाता है। किसी भी स्थान का समय निर्धारित करने के लिए वैश्विक रूप में, वैश्विक जोन पे इसका समय निर्धारित करने के लिए देशांतर रेखाएं काम में आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार ये देखिए, यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, कितना लिखा हुआ है यहाँ, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये क्या है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। आप इसको जितना मैप से पढ़ने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? दक्षिण में क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश नहीं होगा, उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि जो राजस्थान है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो दोनों तरफ क्या होगा? उत्तरी अक्षांश ही होगा। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है वो क्या है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये देखिए, यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये चीज़ आप इसको ध्यान में रखें। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार क्या है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब हमको पता है कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो किस नाम से जानी जाती है? वो कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। तो देखते हैं राजस्थान में कर्क रेखा कौन से जिलों से गुजरती है। तो सबसे पहले ये जो देखिए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है और जो कर्क रेखा है वो क्या है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मैं इसको नॉर्थ लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो कर्क रेखा राजस्थान के कौन से 2 जिलों से गुजरती है? सबसे पहला ये यहाँ पर है, डूंगरपुर की जो दक्षिणी सीमा है उसको टच करते हुए जाती है और बांसवाड़ा से गुजरती है। तो कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरती है? बांसवाड़ा, और डूंगरपुर। कौन से 2 जिलों से गुजरती है?
बांसवाड़ा और डूंगरपुर। डूंगरपुर के जस्ट जो सीमा है, दक्षिणी सीमा, उसकी सीमा से गुजरती है और अंत में लास्ट में ये जो बांसवाड़ा जिला है उसमें से गुजरती है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के कौन से दो जिलों से गुजरती है? तो ये गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। अब हम देखते हैं कि राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है। राजस्थान का उत्तरी गांव कह लो या सबसे उत्तरी छोर कह लो। तो सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? श्रीगंगानगर का कौन सा गांव है? कोणा गांव है, ठीक है, कोणा गांव। और सबसे दक्षिणी गांव देखा जाए तो बोरकुंडा, जो कि बांसवाड़ा में है। ये इसकी तहसील दे रखी है, तहसील दे रखी है, ये श्रीगंगानगर तहसील में ही है। और ये जो बोरकुंडा है वो है कुशलगढ़ तहसील में। बांसवाड़ा की कौन सी तहसील है? कुशलगढ़ तहसील है। उसके बाद सबसे पश्चिमी गांव है कटरा। कौन सा है? कटरा। कटरा कौन सा है? ये यहाँ पर जैसलमेर में फतेहगढ़ तहसील का है कटरा, ठीक है। और उसके बाद सबसे पूर्वी गांव है सिलाना, तो और राजाखेड़ा, धौलपुर। सिलाना किस में है? धौलपुर में है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको समझ में भी आ रहा है कि सबसे उत्तर में है श्रीगंगानगर का कौन सा गांव है? कोणा गांव। सबसे दक्षिण का गांव है बोरकुंडा, कहाँ है? बांसवाड़ा में। सबसे पश्चिम का गांव है कौन सा? कटरा, उसको फतेहगढ़ से आप याद, फतेहगढ़ उसकी तहसील है। और सबसे पूर्व में है सिलाना, तो धौलपुर। तो आप इसको ये चीज़ ऐसे ट्रिक से भी याद करते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी मारकाट चलती रहती है। तो पाकिस्तान के उधर है कटरा और इधर की तरफ जब उधर कटरा है तो इधर सिलेगा, तो इधर हो गया सिलाना। तो कटरा और सिलाना उत्तर में कौन सा है? कोणा। और दक्षिण में है बोरकुंडा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है? यही देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है? 3,42,239। सभी जानते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ये कब बना था? ये बना था 1 नवंबर सन 2000 को। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 कब बना? 1 नवंबर 2000 को। क्यों बना ये 1 नवंबर 2000 को? क्योंकि जो पहले जो अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य है वो किसका हिस्सा हुआ करता था? वो मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्र हुआ करता था? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो MP हुआ करता था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो राजस्थान का क्षेत्रफल इससे बड़ा हो गया। तो 1 नवंबर सन 2000 को राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 बना, ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 को। उसके बाद राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 10.41% भाग है। राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 10.41%। भारत का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये है राजस्थान का, सॉरी, भारत का क्षेत्रफल। तो ये लगभग 10% से ज़्यादा है। तो 10.41% है। कितना? भारत का कितना है? ये राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 10.41% है। और राजस्थान नंबर फर्स्ट कब बना क्षेत्रफल की दृष्टि से? 1 नवंबर 2000 को, जब छत्तीसगढ़ MP से अलग हो गया, नया राज्य बना, तो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर आ गया। तो अभी हमने देखा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, सबसे उत्तरी गांव, सबसे दक्षिणी गांव, सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी गांव, फिर कर्क रेखा किन 2 जिलों से गुजरती है, और क्षेत्रफल क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है, कब राजस्थान नंबर 1 बना, और ये कितना है भारत का? 10.41% क्षेत्रफल है। अब ये देखिए जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा का क्या महत्व है कि जो 21 जून होती है, दिनांक 21 जून को सूर्य है वो कर्क रेखा पर सीधा होता है। मतलब सूर्य की स्थिति क्या होती है उस समय? कर्क रेखा पर होती है। तो उस समय सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होती है यहाँ पर। तो सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? अगर सूर्य यहाँ है तो सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगी? श्रीगंगानगर में। तो ये कि आप इसको नॉर्मल से फैक्ट से के रूप में याद कर सकते हैं। इससे ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको तैयार रहना है। सूर्य कर्क रेखा पर सर्वाधिक रूप से चमकता है, हाईएस्ट कर्क रेखा तक ही आता है सूर्य, उसके बाद वापस वो दक्षिणी अक्षांश की तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो सूर्य की सबसे तिरछी किरणें राजस्थान में कहाँ पड़ती है? श्रीगंगानगर में पड़ती है। सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? श्रीगंगानगर में ही पड़ती है। सूर्य की स्थिति जो होती है, जिसमें आप इस ग्लोब में देखिए, ये हमारा जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, उसके बाद में ये जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और ये जो है ये है 23.5 डिग्री दक्षिण वाली मकर रेखा, ठीक है। तो जो सूर्य की स्थिति है वो सूर्य भूमध्य रेखा और
इस क्षेत्र के बीच में ही चक्कर लगाता रहता है, कभी कर्क रेखा पर जाता है हाईएस्ट 21 जून को, ठीक है, और ये सूर्य भी यहाँ भी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य की सदैव स्थिति रहती है, तो हाईएस्ट कर्क रेखा तक आता है। तो सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगी? श्री गंगानगर में। कहाँ पड़ेगी? श्री गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के जिलों का क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के जिले कौन कौन से बड़े और सबसे छोटे कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा है, फर्स्ट कौन सा है? जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। उसके बाद है बाड़मेर, फिर बीकानेर, और चौथे नंबर पर कौन है? आपको 4 याद रखने हैं। फोर्थ कौन सा है? फोर्थ स्थान पर है जोधपुर, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, उससे छोटा है बाड़मेर, फिर बीकानेर, और चौथे नंबर पर है जोधपुर। तो इसमें आप याद रखिए, मैप में देखिए, सबसे बड़ा है जैसलमेर, उसके बाद में बाड़मेर, फिर बीकानेर, और चौथे नंबर पर है जोधपुर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं वो है ज़्यादा है, और पूर्वी जिलों का क्षेत्रफल थोड़ा कम है। आप इसमें मैथ में देख सकते हैं कि जैसे पश्चिमी राजस्थान इसको मान सकते हैं, ये बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, इसको आप पश्चिमी राजस्थान में मान सकते हो। तो और पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है आप इसी में देख सकते हैं, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, ये सब छोटे छोटे हैं। तो अभी हम देखते हैं सबसे बड़े हमने जिले देख लिए कौन कौन से, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। अब सबसे छोटे क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले कौन से हैं? तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे पहले धौलपुर। धौलपुर जिला है वो सबसे छोटा है। फिर दौसा, फिर डूंगरपुर, और फिर कौन सा है? प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये सबसे छोटा 33वें नंबर का जिला आप मान सकते हो। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में जैसलमेर से शुरू हो जाए तो 33वें नंबर पर है धौलपुर, 32वें नंबर पर है दौसा, 31वें नंबर पर है डूंगरपुर, और 30वें नंबर पर कौन है? प्रतापगढ़ है। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। ये आप इसमें देख लीजिए, ये धौलपुर, फिर ये दौसा, फिर डूंगरपुर, और फिर में है प्रतापगढ़। ठीक है, तो सबसे बड़े हमने जिले कौन से देखे? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। सबसे छोटे जिले कौन से? धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं राजस्थान की बाउंड्री। राजस्थान की सीमा कितनी है? राजस्थान की आपको पता है, राजस्थान की सीमा पाकिस्तान को भी लगती है और कुछ भारत के जो कुछ हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनको भी लगती है। तो भारत की जो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर है। और जो अंतर्राज्यीय सीमा है जो भारत के हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं भारत के उनसे अटैच होती है वो है 4850 किलोमीटर सीमा है। तो कुल सीमा कितनी हो गई? 5920 किलोमीटर। हमारी राजस्थान की अगर कुल सीमा पूछ ली जाए तो कितनी है? 5920 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछ ली जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर, और जो है अंतर्राज्यीय सीमा है वो है 4850 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल बाउंड्री, वो कौन सी है। तो देखा जाए तो अगर पाकिस्तान का हिस्सा जो लगभग है ये यहाँ पर ये पाकिस्तान है हमारे। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान से हमारे कौन कौन से ज़िले लगते हैं। तो सबसे पहला है पाकिस्तान पर हमारे 4 ज़िले स्थित हैं। कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर। मैंने इनको इस क्रम में सजाया है कि सबसे अधिक सीमा किसकी है, उससे कम किसकी है, उससे कम, और फिर सबसे कम सीमा किसकी है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे कितने ज़िले स्थित हैं, तो 4 ज़िले स्थित हैं। सबसे पहला है जैसलमेर। जैसलमेर की सीमा कितनी है? 464 किलोमीटर सीमा के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर
सॉरी, अगर पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है तो जैसलमेर की। उसके बाद है बाड़मेर। बाड़मेर की सीमा कितनी है? 228 किलोमीटर। फिर है उसके बाद में श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर, और जो बीकानेर है उसकी 168 किलोमीटर। ठीक है, तो 4 हो गए जिले। कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर। ठीक है, तो जैसलमेर की 464 किलोमीटर, बाड़मेर की है 228 किलोमीटर, श्रीगंगानगर 210 और बीकानेर है 168 किलोमीटर। तो ये आप याद हो गई, हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के कितने प्रांतों की सीमा है जो राजस्थान से टच होती है, तो पाकिस्तान के 2 प्रांत है। जैसे भारत राज्यों में विभाजित है, वैसे पाकिस्तान प्रांतों में विभाजित है। तो पाकिस्तान के 2 प्रांत, कौन सा? यहाँ पर ऊपर जो है, यहाँ जो सीमा लगती है वो लगती है पंजाब प्रांत की। कौन से प्रांत की? पंजाब। और जो दक्षिण में यहाँ जो जैसलमेर और बाड़मेर के आसपास सीमा लगती है वो है सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत है? सिंध। ठीक है, तो 2 प्रांतों की सीमा लगती है राजस्थान से पाकिस्तान के। कौन से? पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। तो हो गए हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। 4 जिले स्थित है, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर। जैसलमेर 464 किलोमीटर, बाड़मेर 228 किलोमीटर, श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर और जो है बीकानेर है वो 168 किलोमीटर के साथ टोटल कुल सीमा कितनी हो गई? 1070 किलोमीटर कुल सीमा हो गई। अब हम आगे देखते हैं हमारे अंतर्राज्यीय सीमा क्या है। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा क्या है, मतलब कितने जिलों से हम सीमा बनाते हैं, कितने राज्यों से हम सीमा बनाते हैं। तो हमारा जो राजस्थान है उसकी बाउंड्री कितने जिलों, कितने राज्यों से टच होती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। मतलब 5 राज्य है हमारे पड़ोसी। कितने पड़ोसी राज्य हमारे? 5 पड़ोसी राज्य हैं हमारे। ठीक है, कितने पड़ोसी राज्य? सबसे पहला हमारे जो है उत्तर में कौन सा पड़ोसी राज्य स्थित है? उत्तर में सबसे वो है पंजाब। कौन सा है? पंजाब। पंजाब के साथ हम कितने किलोमीटर की सीमा शेयर करते हैं? 89 किलोमीटर की हम सीमा शेयर करते हैं। कौन कौन से 2 जिले पंजाब से की सीमा से टच होते हैं? तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले हैं वो पंजाब की सीमा से टच होते हैं। यहाँ पर है पंजाब, आपको पता ही है, उत्तर में हमारे। तो पंजाब से कौन कौन से 2 जिलों की सीमा टच होती है? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिलों की सीमा लगती है। उसके बाद में है हरियाणा। हरियाणा के साथ हमारी कितनी सीमा लगती है? 1262 किलोमीटर। हरियाणा के साथ कौन कौन से जिले सीमा लगाते हैं? तो सबसे पहला है हनुमानगढ़। ये यहाँ पर देखिए, ये हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और अलवर। ये जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जिले, कौन कौन से 6 जिले हमने नाम बताए? भरतपुर की भी लगती है, सॉरी। तो टोटल हो गए 7 जिले। ठीक है, कौन कौन से 7 जिले हैं? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। हनुमानगढ़ के साथ 7 जिले सीमा लगाते हैं। कौन कौन से? हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर और भरतपुर। तो आप इसको मैप से याद रखिए। सबसे उत्तर में है पंजाब। 2 जिले कौन कौन से? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद में है हरियाणा। हरियाणा 1262 किलोमीटर। कौन सी कितने कितने जिले सीमा लगाते हैं? 7 जिले हरियाणा को टच होते हैं। कौन कौन से? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ठीक है, 7 जिले हो गए। उसके बाद में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ हम कितनी सीमा शेयर करते हैं? 877 किलोमीटर की हम सीमा शेयर करते हैं। और इससे सिर्फ 2 राज्य जो है वो टच होते हैं। कौन कौन से? भरतपुर और धौलपुर। यूपी से कौन कौन से 2 ही राज्य टच होते हैं? भरतपुर और धौलपुर। अब जो हमारी राजस्थान की सबसे लंबी सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा, किसके साथ हम शेयर करते हैं? एमपी के साथ हम शेयर करते हैं। 1600 किलोमीटर की हमारी सीमा है एमपी के साथ। तो इसमें एमपी में 10 जिले हैं वो उनके साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? तो ये एक तो हो गया धौलपुर। ठीक है, ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये इधर एमपी का पोर्शन आ जाता है। ठीक है, ये हो गया धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा की भी सीमा टच हो रही है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो कुल कितने जिले हो गए? 10 जिले हो गए। कौन कौन से 10 जिले? देखिए, उत्तर से दक्षिण के क्रम में हम याद करते हैं तो सबसे पहला धौलपुर, फिर करौली, फिर हो गया सवाई माधोपुर, फिर उसके बाद में कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो कुल कितने जिले हो गए सीमा बनाते हैं? 10 जिले सीमा बनाते हैं। मैं आपको लास्ट में जिलों को याद रखने की एक ट्रिक बताऊंगा, तो आप उसको ध्यान रख सकते हैं। तो फिलहाल ये याद रखिए कि एमपी के साथ हमारे कितने जिले से टच होते हैं?
10 जिले टच होते हैं। कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है वो 10 जिले टच होते हैं। उसके बाद में अंतिम हमारा जो पड़ोसी राज्य है गुजरात, दक्षिण में स्थित है। 1022 किलोमीटर हम सीमा बनाते हैं इसके साथ। कौन कौन से जिले इसके साथ टच होते हैं? तो ये देखिए यहाँ पर, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर का थोड़ा सा हिस्सा है वो टच होता है गुजरात के, ये वाला। तो कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। दक्षिण में आप याद रखिए कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। ठीक है, तो आप इसको मैप से याद रखने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से याद होगा। अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। आपको ट्रिक याद हो जाए तो ठीक है, वरना आपको देखिए याद इसके जिलों को करना है, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें क्या जिलों के नाम कन्फ्यूजिंग हो जाता है आदमी, स्टूडेंट, तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन से जिलों की सीमा लगती है, कौन से जिलों की नहीं लगती। तो उसके हिसाब से आपको एक ट्रिक याद करता हूँ। देखिए, पंजाब के साथ तो 2 जिले ही हैं, तो आप इसको श्री हनुमान से याद कर सकते हैं। पंजाब के साथ क्या याद कर सकते हो? श्री हनुमान। हनुमान जी का नाम है श्री हनुमान। पंजाब के साथ तो श्री से श्री गंगानगर और हनुमान से हनुमानगढ़ हो गया। और उसके बाद जो हरियाणा है, हरियाणा की आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि जय भजो हनुमान शेखावटी आए। जय भजो हनुमान शेखावटी आए। तो जय से हो गया जयपुर, भजो से हो गया भरतपुर। जय से हो गया जयपुर, भजो से हो गया भरतपुर, हनुमान से हो गया हनुमानगढ़, और शेखावटी में आपको पता है ये 3 जिले शामिल थे। कौन कौन से? सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है, कौन कौन से 3 जिले हो गए? सीकर, चूरू और झुंझुनू। और आए से हो गया अलवर। तो ये किसकी ट्रिक है? ये है हरियाणा की ट्रिक है। क्या है? जय भजो हनुमान शेखावटी आए। तो जय से हो गया जयपुर, भजो से हो गया भरतपुर, हनुमान से हो गया हनुमानगढ़, 3 जिले। फिर उसके बाद 3 ये सीकर, चूरू, झुंझुनू और 7वां है अलवर। तो इसकी क्या ट्रिक हो गई? जय भजो हनुमान शेखावटी आए। तो पहला हमने देखा पंजाब की श्री हनुमान, उसके बाद हरियाणा की देख ली, और उसके बाद में है यूपी। यूपी के छात्र बहुत ज़्यादा बीड़ी पीते हैं, बीड़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो बी से हो गया भरतपुर और डी से हो गया धौलपुर। ठीक है, यूपी के छात्र क्या हैं? बीड़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो बी डी भरतपुर और धौलपुर। यूपी के छात्र इसको बुरा ना माने, ये केवल ट्रिक है याद करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में है हमारा जो मेन है एमपी। एमपी की ट्रिक आप देखिए धौला करेला कितने किलो का है? वो है धौला करेला कितने किलो का है? 1.25 किलो का है। और वो एक किसी बाबा ने चीरा है, तो उन बाबा का नाम क्या है? भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। तो जो एक धौला करेला 1.25 किलो का था, उसको किसने चीरा? भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। धौला करेला 1.25 किलो का भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। धौला से हो गया धौलपुर, करेला से हो गया करौली, सवा से हो गया सवाई माधोपुर। ये 3 जिले हो गए। कौन कौन से इजी हो गए? धौला से धौलपुर, करेला से करौली, सवा से सवाई माधो, और किलो का इसको आप एक साथ ले सकते हैं कोटा। ठीक है, 3 जिले, ये 4 जिले हो गए। कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा, ये हो गए 4 जिले। उसके बाद में आप देखते हैं भील से हो गया भीलवाड़ा। भील से क्या हो गया? भीलवाड़ा। अब बाबा में आपको 2 याद रखना है। एक तो बाबा, एक बा से है 12 और एक बा से है बांसवाड़ा। ठीक है, एक बा से तो है 12 और एक बा से है बांसवाड़ा। 2 बा है, याद देखिए, एक तो ये 12 की सीमा लग रही है और एक इधर जो दक्षिण में है बांसवाड़ा उसकी सीमा लग रही है। तो
धौला करेला 1.25 किलो का, भील बाबा, बाबा में 12 और बांसवाड़ा, झाला से झालावाड़, प्रताप से प्रतापगढ़ और चीरा से आप इसको याद सकते हैं चित्तौड़गढ़। चीरा से आप इसको क्या याद कर सकते हैं, चित्तौड़गढ़। तो 10 जिले कौन कौन से इजीली आपको याद हो जाएंगे, धौला करेला 1.25 किलो का, भील बाबा, झाला प्रताप ने चीरा, धौला धौलपुर करौली सवाई माधोपुर किलो का, इसको आप सम्मिलित रूप से कोटा कर सकते हैं। उसके बाद भील से भीलवाड़ा, बाबा 2 बा है तो 12 और बांसवाड़ा, फिर झालावाड़ से झालावाड़, प्रताप से प्रतापगढ़ और चीरा, अंत में चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये हो गए एमपी के जो है सी में जो जिले हैं वो याद रखने की ट्रिक। अब गुजरात की, एक गांव में कोई बाबा थे, सब पे जुल्म करते थे और उन बाबा का पर्चा भी था, लेकिन डूंगरी पे रहते थे। एक बार कोई गांव से बाहर से कोई व्यक्ति आया और पूछता है कि वो बाबा कहाँ है, तो वो जो गांव का तो जो था वो उनको जालिम बाबा कहते थे। तो जालिम बाबा कहाँ है, तो जालिम बाबा कहाँ है, उसी डूंगर पर। जालिम बाबा कहाँ है, उसी डूंगर पर। ये गुजरात के ज़िले याद रखने की ट्रिक है, जालिम बाबा उसी डूंगर पर। 6 जिले हैं, कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहला जालिम, जालिम से आपको इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जालोर। ठीक है, बाबा, एक हो गया बांसवाड़ा और एक हो गया बाड़मेर, ये दिख रहा है, एक बांसवाड़ा और एक बाड़मेर। तो 2 बा उसमें क्या थे, 12 और बांसवाड़ा। अब इसमें 2 बा कौन कौन से है, बांसवाड़ा और बांसवाड़ा और बाड़मेर, 2 बा इसमें है। तो जालिम बाबा उसी, ऊ से हो गया उदयपुर, सी से हो गया सिरोही, उदयपुर सिरोही, लास्ट में डूंगर पर से हो गया पूरा आपका एक बार एक ही डूंगर पुर। ठीक है, तो कितने जिले हो गए, जालिम बाबा उसी डूंगर पर, तो 6 जिले हो गए। कौन कौन से, जालोर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। तो ये भी होगी गुजरात की ट्रिक। अब हम देखते हैं, मैं एक बार आपको वापस इनकी ट्रिक रिवाइज करता हूँ। तो पंजाब से कौन से है, श्री हनुमान। उसके बाद में हरियाणा से क्या है, जय बजो हनुमान शेखावटी आए, जय से जयपुर, बजो से भरतपुर, हनुमान से हनुमानगढ़। शेखावटी में 3 जिले शामिल थे, सीकर, चूरू, झुंझुनू और आए से अलवर। फिर यूपी के जो छात्र हैं वो बीडी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो बीडी भरतपुर और धौलपुर हो गया। फिर उसके बाद में है एमपी, तो एमपी में धौला करेला 1.25 किलो का, भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। धौला से हो गया धौलपुर, करेला से हो गया करौली, सवाई माधोपुर किलो का, इसमें आप कोटा। भील बाबा 2 बा है तो 12 और बांसवाड़ा, झाला प्रताप ने चीरा, झालावाड़, प्रतापगढ़ और चीरा से हो गया चित्तौड़गढ़। अंत में हमारा जो राज्य था गुजरात, उसके साथ सीमा बनाने वाले थे जालिम बाबा उसी डूंगर पर। जालिम से हो गया जालोर, बाबा से बांसवाड़ा और बाड़मेर 2 जिले से हो गए, उसी उदयपुर सिरोही और डूंगर पर से डूंगरपुर हो गया। तो ये हमारी जो है राजस्थान की सीमा हो गई। 5920 है कुल सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने देखी, कौन कौन से जिले स्थित है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, कौन से सबसे अधिक बनाता है, फिर सबसे कम कौन से हैं। फिर अंतर्राज्यीय सीमा देगी कितनी है, कितने राज्य के साथ कौन सी लगती है, कितने जिले किस जिला सीमा पर स्थित है। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब 8 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। मतलब 8 जिले ऐसे हैं जो किसी भी देश और सीमा के राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। मतलब स्थल रुद्ध देश है, ना तो वो पाकिस्तान से टच होते हैं, ना ही किसी हमारे जो पड़ोसी राज्य है उनसे टच होते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैप में को समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से राज्य है। सबसे पहला है जोधपुर, उसके बाद में है बूंदी, हो गया। फिर उसके बाद में है टोंक, फिर राजसमंद, फिर अजमेर, नागौर, पाली और दौसा। तो कितने ज़िले हैं, 8 ज़िले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा नहीं बनाते। कौन कौन से हैं, जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, पाली, अजमेर, नागौर और दौसा। जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली और दौसा। तो आप इसको मैप से याद रखने की कोशिश कीजिए। मैप आप रोज़ देखना और इन मैप में इन जिलों के नाम देखना। तो स्थल रुद्धि राज्य कौन कौन से हैं, 8 जिले ऐसे जो किसी भी देश या राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। कौन कौन से, जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली और दौसा। अब ये है कि इसमें देखिए पाली जिले की जो सीमा है वो सर्वाधिक 8 राज्यों को छूती है। ठीक है, पाली एक जिला ऐसा है जिसकी सीमा कितने राज्यों को टच कितने जिलों को टच करती है, तो 8 जिलों को टच करती है। कौन कौन से जिले देखिए,
पहला हो गया जोधपुर, फिर यहाँ पे ये नागौर, फिर अजमेर, फिर राजसमंद हो गया 4, फिर सिरोही, जालोर, बाड़मेर और एक ज़िला रह गया उदयपुर। ये जो उदयपुर की दक्षिण में यहाँ जो सीमा है ना, यहाँ पे ये पाली की सीमा टच हो रही है। तो कितने ज़िले हो गए? 8 ज़िलों के साथ पाली सीमा बनाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि किस ज़िले किस कौन सा ज़िला है वो अन्य राज्यों के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो पाली कितने ज़िलों के साथ? 8 ज़िलों के साथ सीमा बनाता है। 8 ये हमारे जो स्थल रुद्ध ज़िले थे जो किसी भी देश या राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, वो भी 8 थे। और पाली ज़िले की भी सीमा सर्वाधिक कौन कौन ज़िलों को छूती है? तो 8 ज़िले ये भी है, जोधपुर, नागौर, जालोर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, बाड़मेर और उदयपुर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। चलिए, अब ये जो है जब राजस्थान बना था तो राजस्थान में उस समय कितने ज़िले थे, उसके बाद नवीनतम ज़िले कौन कौन से बने हैं, तो उसकी एक छोटी सी लिस्ट है। तो वो आप हम देखते हैं कि सबसे पहले जब राजस्थान बना तो राजस्थान में कितने राज्य थे? 25 ज़िले थे। कितने ज़िले थे? 25 ज़िले थे। राजस्थान का जब निर्माण हुआ, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, तब कितने ज़िले थे? 25 ज़िले थे। 26वां ज़िला बना अजमेर 1 नवंबर 1956 को। अजमेर पहले था केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये जो लिस्ट है ये कि भाई किस ज़िले से उसको अलग करके बनाया गया, नया ज़िला जो है बना है वो। तो अजमेर पहले क्या था? अजमेर पहले था केंद्र शासित प्रदेश। अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था। अजमेर सीधा दिल्ली के अंडर में आता था। तो सबसे पहले 26वां ज़िला कौन सा बना? अजमेर बना। उसके बाद 27वां ज़िला धौलपुर बना। कब? 15 अप्रैल 1982 को। किससे अलग होके? भरतपुर से अलग होके। आपको ये दिख रहा है धौलपुर। तो ये जो हिस्सा है ये पहले भरतपुर का हिस्सा हुआ करता था, फिर 1982 में ये भरतपुर से अलग होके क्या बन गया? धौलपुर बन गया। तो 27वां जिला था हमारा धौलपुर। उसके बाद 3 जिले एक साथ बने थे। कौन कौन से? आप उसके 28वां 29 30 3 जिले एक साथ याद रख सकते हैं। 12, दौसा और राजसमंद 3 जिले एक साथ बने थे। ठीक है, ये देखिए 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991, 3 जिले कितने एक साथ बने थे। कब? 1991 में। सबसे पहले बना 1956 में कौन सा? अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद 1982 में बना हमारा जो धौलपुर है वो बना भरतपुर से अलग होके। फिर उसके बाद 28 29 30 3 जिले एक साथ बने थे। कौन कौन से? 12, दौसा और राजसमंद। 12 किससे अलग होकर बना? कोटा से। पहले कोटा का क्षेत्र था तो ये 12 बना किससे अलग होके? कोटा से अलग होके। दौसा किससे अलग होके बना? दौसा बना जयपुर से अलग होके। और राजसमंद अलग किससे होके अलग बना? तो उदयपुर से। ये जो पहले उदयपुर का ही क्षेत्र हुआ करता था। तो 3 जिले बने। कौन कौन से? 12, दौसा और उदयपुर। कब बने? 1991 में, 1991 में। फिर 31वां जिला जो था हनुमानगढ़, ये कब बना? 1994 में, गंगानगर से। हनुमानगढ़ 1994 में किससे अलग होकर बना? श्री गंगानगर से अलग होकर बना। 31वां जिला कौन सा था? हनुमानगढ़। 32वां जिला था करौली 1997 में। आप इसको ईयर याद रखें, इसकी डेट याद नहीं रखें, सिर्फ ईयर याद रखें कब बना था। सबसे पहले 1956, फिर 1982, फिर 1991 में 3 जिले, फिर 1994 में हनुमानगढ़, 1997 में करौली। करौली किससे अलग होकर बना था? सवाई माधोपुर से। ये देखिए ये करौली यहाँ है और ये यहाँ सवाई माधोपुर। और जो 33वां जिला था, अंतिम जिला, जो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ किससे अलग होकर बना? प्रतापगढ़ एक जिले से अलग होकर नहीं बना, उसमें 3 जिलों का कुछ योगदान है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। कुछ हिस्सा चित्तौड़ का था, कुछ हिस्सा बांसवाड़ा का था और कुछ हिस्सा उदयपुर का था। तो इनको मिला के तीनों को ये प्रतापगढ़ बनाया गया। और प्रतापगढ़ जो 33वां जिला है, नवीनतम जिला, ये किस समिति की सिफारिश पर बना था? तो ये परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर बना था। किस समिति ने सिफारिश की थी प्रतापगढ़ जिले की? तो परमेश चंद्र समिति थी, कमेटी उस समय गठित हो गई थी, उसने ये सिफारिश की थी। तो सबसे पहले 1956 में हमारा अजमेर बना 26वां राज्य। फिर उसके बाद 1982 में कौन सा बना? उसी 82 में बना धौलपुर, जो भरतपुर से अलग होकर बना था। फिर 1991 में 3 जिले बने, 12, दौसा और राजसमंद। 1994 में हनुमानगढ़ बना, 1997 में करौली और अंत में 2008 में प्रतापगढ़, जो कि हमारा जो नवीनतम जिला है वो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक बार, इंपॉर्टेंट टेबल है ये। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में संभाग कितने हैं।
तो राजस्थान में सबसे पहले हम संभागों का इतिहास जानते हैं कि संभाग व्यवस्था किसने शुरू की थी, किसने बीच में बंद कर दी कि फिर किसने वापस शुरू की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में किसके द्वारा, हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए बनता है संभागीय व्यवस्था क्योंकि ये कई बार बीच में बंद हुई फिर वापस चालू हुई, तो उस हिसाब से संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, 1949 में हीरालाल शास्त्री द्वारा। 1962 अप्रैल में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। जो मोहनलाल सुखाड़िया कौन थे, जो मोहनलाल सुखाड़िया थे जो कि अभी तक राजस्थान के सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत किसने की, 1949 में हीरालाल शास्त्री ने इसकी शुरुआत की थी। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। संभागीय व्यवस्था की जो समाप्त किसने की थी, मोहनलाल सुखाड़िया ने कब की थी, अप्रैल 1962। फिर 15 जनवरी 1987 हरिदेव जोशी थे जो थे मुख्यमंत्री थे, हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया गया था। ठीक है, हरिदेव जोशी द्वारा पुनः शुरू कर, सबसे पहले हीरालाल शास्त्री, उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया और फिर हरिदेव जोशी। सबसे पहले 1949 में शुरू हुई, 1962 में इसको मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा बंद कर दिया गया और 15 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था वापस शुरू कर दी गई थी। और 1987 में ही छठा संभाग जो है वो अजमेर बना, और 7वां संभाग था वो भरतपुर था। ठीक है, पहले 5 संभाग थे, छठा संभाग अजमेर को बनाया गया और 7वां संभाग है, नवीनतम संभाग कौन सा है, भरतपुर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जयपुर संभाग। जयपुर संभाग ये जो आपको पर्पल कलर में दिख रहा है ये जयपुर संभाग, इसमें कौन कौन से जिले शामिल है, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। ठीक है, जयपुर, अलवर, सीकर, दौसा और झुंझुनू ये हो गए जयपुर संभाग के। उसके बाद में जोधपुर संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर संभाग सबसे बड़ा है, ये आप ध्यान रखना। तो जोधपुर संभाग में कौन कौन से, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली, ये किस में है, ये जोधपुर संभाग में। उसके बाद में है भरतपुर संभाग जो कि नवीनतम है। भरतपुर संभाग के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये नवीनतम है, मतलब सबसे बाद में बना। ठीक है, नवीनतम संभाग है भरतपुर। तो भरतपुर का देखिए कौन कौन से 4 जिले शामिल है, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। भरतपुर संभाग में जो 4 जिले कौन से हैं, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। फिर उसके बाद में अजमेर संभाग जो आपको बताइए अभी बना कब, 1987 में। अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। ये यहाँ पे मैप में देखिए इसको, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। तो ये अब इसका मैप से जितना इजीली इसका आपको इमेज को अगर ये इमेज देख के याद करने की कोशिश करेंगे तो आप जल्दी याद कर पाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि आदमी पढ़ने से ज़्यादा अगर वर्चुअली उसको देख के पढ़ता है तो उसको जल्दी याद होता है। इसीलिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये अभी बहुत ज़्यादा सक्सेस में है, क्योंकि इसमें क्या होता है, विद्यार्थी उस चीज़ को देखता है, उस चीज़ को देखता है तो विद्यार्थी के दिमाग में अंकों से ज़्यादा जो है वो चित्र है वो छपते हैं, तो ये उसमें आ जाता है, वर्चुअल में इमेज में आ जाता है। तो ये हो गया हमारा अजमेर संभाग। उसके बाद में है कोटा संभाग जो हाड़ौती का क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और उसके बाद में बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के जो 4 जिले हैं, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो उत्तर का जो क्षेत्र है, और ये हो गया कोटा संभाग। और अंत में हमारा उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में ये देखिए कौन कौन जिले हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये कौन से जिले हैं, उदयपुर संभाग में स्थित जिले हैं। तो आज हमने देखा राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। सबसे उत्तर में कौन सा गांव है, सबसे दक्षिण में कौन सा गांव है, उसका क्षेत्रफल क्या है, कि कब क्षेत्रफल में की दृष्टि से नंबर 1 बना, भारत का क्षेत्रफल की उसका योगदान कितना है, 10.41%। फिर हमने देखा कि सबसे बड़े जिले कौन से, सबसे छोटे जिले कौन से है। फिर उसके बाद हम आए आगे तो हमने जो राजस्थान की जो है सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने राजस्थान के जिले जो नवीनतम जिले बने उनके बारे में पढ़ा, और फिर जो राजस्थान की जो संभाग व्यवस्था है हमने उसके बारे में भी पढ़ा। तो अगला जो हमारी क्लास होगी उसमें हम राजस्थान के कुछ जो प्राचीन भौगोलिक नाम थे और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, कि जैसे यौदेय क्षेत्र कौन सा था, नागौर को प्राचीन नाम क्या था, ताम्रवती किसे कहते थे, गिरवा क्या क्षेत्र था, तो वो हमारा अगली क्लास में रहेगा। तो इसके साथ ही आप जुड़े रहिए मिजेक एकेडमी के उस ऑनलाइन चैनल से, और इसकी जो निःशुल्क कक्षाएं उनका लाभ उठाइए। करंट की क्लासेज, अन्य इकोनॉमिक्स वगैरह इनकी जो साइंस, इन सब की क्लासेस का आप फ़ायदा ले सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही इसमें
जो बेल आइकन है सब्सक्राइब, ताकि हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहले पहुंच सके और आप उसको अपनी आदत बना ले, ताकि म्यूजिक एकेडमी आपकी इस छोटी सी जो परीक्षा तैयारी उसमें अपना योगदान देखे और आपकी सफलता प्राप्ति में आपको मदद करे। धन्यवाद।